नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिक्स पर। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो टारगेट है या हमारा जो ध्यान है वो करंट अफेयर है, लेकिन चूंकि सहारा पर लोग सुनना पसंद करते हैं और सहारा पे जानकारी शेयर करना भी अच्छा लगता है, लेकिन आज जो बात होगी वो वर्तमान स्थिति की होगी। चुनाव नजदीक है। बात शुरू करने से पहले आपसे फिर वही निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, चुनाव सर पर है और इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में है। लेट ही सही, स्पीड जो इंडिया गठबंधन ने पकड़ी है वो थोड़ा लेट पकड़ी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली भाषा में आप कह सकते हैं। और मोदी जी तो मैं ये कायल भी हूं उनका इस बात का, और मैं मानता भी हूं कि वो 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इस टाइम तो इलेक्शन है ही है। तो उनका जो है वो बिहार, झारखंड, बंगाल का दौरा पूरा हो गया और अब वो साउथ की तरफ, मतलब हर उस जगह जा रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। और किसी भी पार्टी के नेता को, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, उसको ये काम करना ही चाहिए कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने ज्यादा दौरे हो सकते हैं और जहां जहां कमजोर है वहां जितने इफेक्ट दे सकते हैं उनको देना चाहिए, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसका असर कितना हो रहा है? बंगाल में मोदी जी गए, वहां संदेश खाली के मुद्दे को उन्होंने उठाया और उनको लगा जैसे बीजेपी के बारे में ये एक बात है, और खास करके ये वाली जो बीजेपी है कि ये आपदा में अवसर। भाई, संदेश खाली अच्छी चीज नहीं है, वहां बवाल हुआ, औरतों के साथ बदतमीजी हुई, लेकिन आप उसको अवसर में अब तब्दील करना चाहते हैं, ये गलत है। उसका दुरुपयोग, उसका आप सोचते हैं उसको वोट में कन्वर्ट कर ले। जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा कि वहां पुलवामा में हुआ तो मोदी जी कहीं किसी मंच पे, मुझे याद नहीं आ रहा, राजस्थान का ही कोई मंच था, कि क्या आपका पहला वोट आर्मी शहीद होने के नाम मिल सकता, मतलब उस पर भी वोट, जब पूरा देश गम में डूबा था तो वो वोट मांगने लगे थे। खैर, उनकी हवा निकाल दिया, बंगाल के दौरे की हवा निकाल दिया उन्हीं के प्रत्याशी आसनसोल से पवन सिंह ने। पवन सिंह को उन्होंने टिकट दे दिया, और पवन सिंह के बारे में यह है कि पवन सिंह का महिलाओं के प्रति बड़ा खराब रोल रहता है। उनके जो बयानात हैं, उनके जो गाने हैं, वो सब बहुत अश्लील, और खास करके महिलाओं के बारे में। और बंगाल से टिकट दे दिया, बंगाल की महिलाओं पे उनके कई एल्बम आए हैं। और हुआ ये कि एक दिन बधाई देने के बाद कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, बड़ा अच्छा है, विजय होगा, उन्होंने आज तक पे इंटरव्यू दिया कि विजयी होगी मेरी, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और यह है बंगाल के लोगों की ताकत, मतलब एक सेलिब्रिटी वहां से भाग रहा है। इसी तरह से बिहार आए, औरंगाबाद में उन्होंने अपनी सभा की, वो पलटू चाचा नीतीश कुमार जी को लेकर के, उसमें मांझी भी थे और वो पासवान जी के जो भाई हैं चिराग पारस, वो थे। लेकिन उस मंच पर ना चिराग थे और ना कुशवाहा थे, तो वहां से एक सुगबुगाहट शुरू हुई, और अभी वो तो चली रही थी। उन्होंने अभी अपना जो उनकी स्टाइल है, उस स्टाइल में वो अपना बोलते चले गए। और उसी के 2 दिन बाद, यानी पिछले संडे को 3 तारीख को, लालू यादव ने ऐतिहासिक सभा, लालू यादव के लड़के ने एक ऐतिहासिक सभा इंडिया गठबंधन की गांधी मैदान में, मेरा कहना नहीं है, मीडिया के लोगों का कहना है, तमाम जानकारों का कहना है कि 10 लाख से एबव भीड़ वहां पर एकत्रित थी। तो बंगाल और बिहार के दौरे की हवा निकल गई। अब ये गए हैं मोदी जी साउथ में, तो बिहार में लालू जी ने कुछ परिवार को लेकर के कह दिया कि उनका परिवार कौन है, परिवार ही नहीं है। तो अब उसको इशू बना। मैंने अभी कहा ना, आपदा को अवसर। पिछले चुनाव में कहा चौकीदार, तो सारे लोग मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। अब कह रहे परिवार,
हिंदुस्तान हमारा परिवार है। खैर, मैं बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोदी वर्सेस इंडिया नहीं है, ये 38 वर्सेस 20 है। माने 38 लोगों का गठबंधन है। 6 पिछले चुनाव में 3 लोग थे वहां, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी। इस बार 6 है। उत्तर प्रदेश में 3 लोग थे, बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी। आज बीजेपी है, अपना दल है, निषाद है, राजभर है, जयंत चौधरी है। कितने हो गए? ऐसे महाराष्ट्र चले आइए, बीजेपी और शिवसेना थी, आज कौन है? बीजेपी है, शिवसेना के जो शिंदे गुट है, अजीत पवार एनसीपी का लेकर के हैं। कितने हो गए? तो ये कहना सिर्फ बताना इनका है कि मैं शेर अकेला है और अकेले चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। शेर को भी सहारा चाहिए। और इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई है पटना से, वो यकीनन बहुत शानदार हुई है और इसका लाभ जो है इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। बंगाल में भी बीजेपी जो सोच रही है वो नहीं कर पाई। बीजेपी के साथ एक और चीज देखने को मिल रही है। अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ था कि गौतम गंभीर ने कह दिया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं राजनीति से। क्यों भाग रहे हैं लोग? पवन सिंह ने को टिकट मिल गया और पवन सिंह टिकट वापस लेके चले गए, रख लीजिए साहब, नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह से जयंत सिन्हा है, यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र, उन्होंने भी मना कर दिया। इसी तरह से नितिन पटेल है, गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे तमाम लोग हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मना कर दिया दिल्ली में, उन्होंने कहा कि साहब मुझे मेरी क्लिनिक बुला रही है। तो अगर सब कुछ सही है, अगर 400 पार का नारा बड़ा कामयाब है, तो लोग क्यों आपसे, आपके ही लोग भाग रहे? समय बताएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो बनाया था कि बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी। मैं आज भी अपने उस बयान पर, उस सर्वे पर, अपनी उस आकलन पर कायम हूं। बीजेपी यकीनन जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का, उसको नहीं छू पाएगी। और गठबंधन की जहां तक बात है, उनके कोई भी अलायंस जो भी गठबंधन में है, आप उठा करके देख लीजिए, दहाई के अंक को नहीं छू सकते। वो सिंगल डिजिट में रहने वाले उनके सारे अलायंस हैं। कुछ तो 0 लेकर के आएंगे और कुछ हो सकता है कि 2-1 सीट ले आए, लेकिन दहाई में पहुंचने का कोई भी अलायंस नहीं है। और इंडिया गठबंधन में मजबूत पार्टनर अखिलेश यादव है, मजबूत पार्टनर तेजस्वी यादव है, मजबूत पार्टनर ममता बनर्जी है, भले आप पर्दे के पीछे से है। तो इस तरह से जो चुनाव दिख रहा, और जो बीजेपी अभी से ही उसने जो है वो प्रोपगंडा शुरू कर दिया है, मेरा परिवार और मेरे साथ ऐसा कहा वैसा कहा। अरे मुद्दे पे बात करिए ना। गुजरात में भी चुनाव हुआ था, तब आ गया कि मुझे नीच कहा, मुझे चौकीदार कहा, मुझे ये। अरे भाई, आप 10 साल बाद आ रहे हैं चुनाव मैदान में, 10 साल आप सत्ता चला के आ रहे हैं, अपनी नीतियों पे बात करिए ना, अपने कार्यों पर वोट मांगिए ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ तो इस बार बीजेपी बहुमत से दूर, सरकार में आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन बहुमत से भाजपा दूर रहेगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं। आपको क्या लगता है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट्स, आपको मेरे वीडियो बारे में क्या लगता है, मेरा आकलन कैसा है, इस पर जरूर बताइएगा। जय हिंद।